नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी IQ एकेडमी में। मैं हूं राकेश सिहाग। आज हम बात करने वाले हैं 5 जनवरी के करंट अफेयर के बारे में। तो वीडियो हमेशा की तरह बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, बड़ा शानदार होने वाला है। बस आपको अंत तक वीडियो को देखना है। लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा, उस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। और बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट आपके लिए लेके आया हूँ। अगर आप चैनल पर पहली बार जुड़े तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन को प्रेस करेंगे, जिससे कि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो इस क्लास का जो PDF है वो आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम को, और वहाँ से आप इस क्लास का PDF प्राप्त कर सकते हैं। चलिए साथियों, स्टार्ट करते हैं क्लास को। बात करते हैं 5 जनवरी के करंट अफेयर के बारे में। सबसे पहले डिस्कस करते हैं जो कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था उसके बारे में। बहुत सारे दोस्तों ने इसका सही आंसर दिया था। मैंने आपसे पूछा था कि संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा पहला अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस कब मनाया गया। तो ध्यान रखना 27 दिसंबर। 27 दिसंबर के दिन पहली बार संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महामारी तैयारी दिवस मनाया गया ना, इंटरनेशनल डे ऑफ एपिडेमिक प्रिपरेशन डे। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब आज के पहले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन है कि ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने भारत में किस कोविड-19 वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दी है। यानी वो कौन कौन सी आपकी कोविड-19 की वैक्सीन है जिसको आपातकालीन इस्तेमाल की मंजूरी दी है ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने, DCGI ने। तो ये जो वैक्सीन है साथियों वो है आपकी कोवैक्सीन और कोविडशील्ड। कोवैक्सीन और कोविडशील्ड का आप क्या कर सकते हो, आपातकालीन स्थिति में उपयोग कर सकते हो। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। इन दोनों को मंजूरी किसने दी है, ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया यानी DCGI ने इसको मंजूरी दी है आपातकालीन स्थिति में इस्तेमाल करने की। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम कोवैक्सीन की बात करते हैं। तो कोवैक्सीन टीके का निर्माण करता कौन है, तो भारत बायोटेक। भारत बायोटेक क्या कर रहा है, इस कोवैक्सीन टीके का निर्माण कर रहा है। और यह स्वदेशी टीका है, भारत का एकमात्र स्वदेशी टीका कोवैक्सीन। अच्छा, कोविडशील्ड नाम का जो टीका है उसका निर्माण कौन कौन कर रहा है, तो साथियों सीरम इंस्टीट्यूट, ये जो पुणे में है, ये भारत की कंपनी है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका, ये UK की क्या है, कंपनी है। ये तीनों मिलकर के इस कोविडशील्ड टीके का निर्माण कर रही हैं। और इसके साथ साथ भारत में एक टीका और बन रहा है, उसका नाम है स्पुतनिक 5। स्पुतनिक 5 नाम का जो टीका है साथियों, उसका निर्माण कौन कर रहा है, उसका निर्माण कर रहा है हेटेरो बायोफार्मा कंपनी, हेटेरो बायोफार्मा कंपनी। अगर हम बात करते हैं DCGI की यानी ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की बात करते हैं, तो ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया की जो स्थापना है वो 1965 में की गई थी। कब की गई थी, 1965 में। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली के अंदर। और इसके निदेशक का नाम है VG सोमानी। VG सोमानी DCGI के क्या हैं, निदेशक हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस देश के जाने माने डिजाइनर पिएरे कार्डिन का हाल ही में 98 वर्ष की उम्र में, 98 साल की उम्र में निधन हो गया। साथियों पिएरे कार्डिन कहाँ के डिजाइनर थे, पिएरे कार्डिन कहाँ के डिजाइनर थे जिनका हाल ही में निधन हो गया, तो ये फ्रांस के डिजाइनर थे। कहाँ के डिजाइनर थे, फ्रांस के। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश की सरकार ने अपने राष्ट्रगान के शब्दों में बदलाव किए हैं। यानी उस देश का नाम आपको बताना है जिसने अपने राष्ट्रगान के शब्दों में कुछ बदलाव किया है। तो साथियों वो देश है आपका ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने अपने राष्ट्रगान के शब्दों में क्या किया है, बदलाव किया है। कौन सा शब्द बदला है और उसकी जगह कौन सा शब्द यूज करेंगे उसके बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन ध्यान रखना राष्ट्रगान के शब्दों में बदलाव करने वाला देश कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। देखिए राष्ट्रगान की जो दूसरी पंक्ति है उसके अंदर 4 वी आर यंग एंड फ्री नाम आता है। 4 वी आर यंग एंड फ्री नाम आता है। उसमें यंग की जगह क्या नाम दे दिया गया है, अब वी नाम दे दिया गया है। किसके द्वारा, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। अच्छा, ऑस्ट्रेलियाई राष्ट्रगान एडवांस ऑस्ट्रेलिया फेयर को, इसका नाम क्या है, यानी जो ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रगान है उसको क्या कहा जाता है, एडवांस ऑस्ट्रेलिया फेयर। एडवांस ऑस्ट्रेलिया फेयर को 1878 ईस्वी में लिखा गया था और 1984 में इसे ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रगान का आधिकारिक दर्जा मिला था। कब ये अपनाया गया था, 1984 में। इसको लिखा कब गया था, 1878 में। ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रगान किसके द्वारा लिखा गया था, तो पीटर डोडस मे कार्मिक के द्वारा। पीटर डोडस मे कार्मिक के द्वारा ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रगान लिखा गया था। ये इतनी इंपॉर्टेंट जानकारी आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो कैपिटल कैनबरा है, यहाँ के PM स्कॉट मॉरिसन है साथियों, और इसके संसद का नाम है फेडरल पार्लियामेंट। फेडरल पार्लियामेंट ऑस्ट्रेलिया का संसद है। अच्छा, यहाँ की मुद्रा क्या है, डॉलर है।
अगला क्वेश्चन है कि भारत और एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य में 120 मेगावाट की कोपिली जल विद्युत परियोजना के लिए $231 मिलियन ऋण हेतु समझौता किया है। भारत और एशियाई विकास बैंक के बीच एक समझौता हुआ है, किसके लिए? कोपिली जल विद्युत परियोजना के लिए। कितने मिलियन डॉलर का? $231 मिलियन का, है ना, $231 मिलियन का ये समझौता हुआ है, ध्यान रखना। तो ये किस राज्य में इसका निर्माण किया जाएगा? तो असम में। कहां पर? असम में। ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। देखिए, एडीबी यानी जो एशियाई विकास बैंक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसने भारत के शहरी क्षेत्रों में प्राथमिक स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत करने के लिए, यानी जो प्राथमिक स्वास्थ्य क्षेत्र है, जो स्वास्थ्य है उसको मजबूत करने के लिए $300 मिलियन का अभी ऋण दिया था भारत को। आपको पता होना चाहिए, इससे पहले कोविड-19 जब आया था तो 700 करोड़ रुपए का ऋण भारत को दिया था। तो एडीबी जो है वो एशियाई देशों की बहुत अच्छी मदद करता है, और अभी इस कोपिली जल विद्युत परियोजना के लिए 231 करोड़ रुपए का ऋण दिया है भारत को। इसी प्रकार से एडीबी जो है ना, उसने दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रैपिड रेल ट्रांजिट कॉरिडोर के लिए 500 मिलियन का ऋण प्रदान करने की घोषणा की है। तो सारी बातें इंपॉर्टेंट हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, एडीबी ने दिल्ली गाजियाबाद मेरठ रैपिड रेल ट्रांजिट कॉरिडोर के लिए कितने मिलियन डॉलर देने की घोषणा की है? तो $500 मिलियन देने की घोषणा की है। और प्राथमिक स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए शहरी क्षेत्रों में $300 मिलियन देने की घोषणा की है। ठीक है, इससे पहले 700 करोड़ दिए ही थे, और अभी 231 करोड़ देने की घोषणा की है, $131 मिलियन देने की घोषणा की है इस कोपिली जल विद्युत परियोजना के लिए। हम एडीबी के बारे में बात करते हैं, तो एडीबी की स्थापना 19 दिसंबर 1966 को की गई थी। इसका हेडक्वार्टर मनीला के अंदर है, जो मनीला है वो फिलीपींस में पड़ता है। इसके अध्यक्ष का नाम है मात्सुगु अस्कावा, और इसके उपाध्यक्ष का नाम है अशोक लवासा, और ये अशोक लवासा भारत के रहने वाले हैं। कहाँ के रहने वाले हैं? भारत के रहने वाले। और इस एडीबी में कितने देश हैं टोटल? तो इसके सदस्य देश हैं 68। चलिए, असम के करंट अफेयर की बात करते हैं, लेटेस्ट करंट अफेयर की। तो डॉक्टरों के लिए कैरियर प्रगति योजना किसने स्टार्ट की थी? असम ने स्टार्ट की थी। इसी प्रकार से सभी सरकारी मदरसों और संस्कृत स्कूलों को बंद करने का काम भी किसने किया था? असम ने किया था। असम के पूर्व मुख्यमंत्री जिनका नाम था तरुण गोगोई, तरुण गोगोई का नवंबर 2020 में क्या हो गया था? निधन हो गया था। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। एक बुट्टा सिंह है जो बिहार के क्या रहे हैं? राज्यपाल रहे हैं, उनका भी अभी 2-3 दिन पहले निधन हो चुका है। इसी प्रकार से पहाड़ी और उत्तरी पूर्वी राज्यों की श्रेणी में मत्स्य पालन में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार मिला था असम को। किसको मिला था? असम को मिला था। पहाड़ी और उत्तरी पूर्वी राज्यों की श्रेणी में किसके पालन में? मत्स्य पालन में सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार जो है वो असम को दिया गया था। इसी प्रकार से राज्य लोक सेवा आयोग में ट्रांसजेंडर भर्ती प्रक्रिया अपनाने वाला पहला राज्य कौन बना है? आपका असम बना है। राज्य लोक सेवा आयोग में ट्रांसजेंडर को भर्ती करने की प्रक्रिया को शामिल करने वाला जो देश राज्य बना है वो कौन बना है? आपका असम बना है। अच्छा, भारत के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण कहाँ पर किया जाएगा? जोगी घोपा में किया गया है। ये भी कहाँ पर पड़ता है? आपका असम में पड़ता है। और खेलो इंडिया यूथ गेम्स, तीसरे जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए थे 2020 में, वो भी आपके कहाँ पर हुए थे? गुवाहाटी में हुए थे। ठीक है, ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस टेनिस खिलाड़ी पर मैच फिक्सिंग के आरोप में 12 साल का प्रतिबंध लगा है? तो 12 साल का प्रतिबंध किस टेनिस खिलाड़ी पर मैच फिक्सिंग को लेकर के लगा है? तो उसका नाम है दगमारा बास्कोवा। दगमारा बास्कोवा नाम का जो खिलाड़ी है वो एक टेनिस खिलाड़ी है, और इसके ऊपर मैच फिक्सिंग के कारण कितने साल का प्रतिबंध लगा है? 12 साल का प्रतिबंध लगा है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस केंद्रीय मंत्रालय ने बिल्डिंग एन आत्मनिर्भर भारत नामक पुस्तक लॉन्च की है? बिल्डिंग एन आत्मनिर्भर भारत नाम की पुस्तक लॉन्च किस केंद्रीय मंत्रालय ने की है? तो उस केंद्रीय मंत्रालय का नाम है रेल मंत्रालय। रेल मंत्रालय ने बिल्डिंग एन आत्मनिर्भर भारत नाम की एक पुस्तक लॉन्च की है। अच्छा, रेल मंत्री कौन है? तो रेल मंत्री आपको पता होना चाहिए, पीयूष गोयल है। कौन है? पीयूष गोयल, है ना, पीयूष गोयल। तो पीयूष गोयल का जो रेल मंत्रालय है उसने बिल्डिंग एन आत्मनिर्भर भारत नाम की एक पुस्तक लॉन्च की है, और पुस्तक से क्वेश्चन आपका जरूर आता है हर प्रकार के एग्जाम के अंदर, याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि 1 जनवरी 2021 को किस राज्य ने किसान कर्ज माफी योजना शुरू की है? किसान कर्ज माफी योजना किस राज्य ने शुरू की है 1 जनवरी 2021 को? तो उस राज्य का नाम है साथियों झारखंड। झारखंड राज्य ने किसान कर्ज माफी योजना शुरू की है। ठीक है,
किसान कर्ज माफी योजना 1 जनवरी 2021 को झारखंड ने की है। अच्छा, झारखंड ने सरना आदिवासी धर्म कोड का प्रस्ताव भी पास किया है। सरना आदिवासी धर्म कोड का प्रस्ताव किसने पास किया? झारखंड ने पास किया। और प्रज्ञाम जो ऐप है, प्रज्ञाम ऐप, उसको भी किसने लॉन्च किया है? झारखंड ने लॉन्च किया है। इसी प्रकार से क्वेश्चन है कि शेयर कारोबार में गड़बड़ी करने के आरोप में भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड यानी SEBI ने मुकेश अंबानी और उनकी कंपनी रिलायंस पर कुल कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? ध्यान रखना साथियों, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय जो बोर्ड है SEBI जो है, उसने मुकेश अंबानी और उसकी कंपनी रिलायंस पर कुल 40 करोड़ रुपए का क्या किया है? जुर्माना लगाया है, 40 करोड़ रुपए का। ठीक है, किसके अंदर गड़बड़ी करने के आरोप में? शेयर कारोबार में गड़बड़ी करने के आरोप में हम बात करते हैं। तो इसके साथ साथ किसके ऊपर जुर्माना लगाया गया है? तो रिलायंस के साथ साथ में मुंबई सेज प्राइवेट लिमिटेड के ऊपर भी 20 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इसी प्रकार से मुंबई सेट लिमिटेड के ऊपर भी 10 करोड़ रुपए का क्या लगा है? जुर्माना लगा है। किसके द्वारा? इस भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने लगाया है, SEBI ने लगाया है। SEBI की फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज ऑफ बोर्ड ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म है, यानी भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। अच्छा, इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1992 को की गई थी। 12 अप्रैल 1992। हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है। इसके चेयरमैन का नाम है अजय त्यागी। चेयरमैन कौन है? अजय त्यागी। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस भारतीय वेधशाला को WMO द्वारा शताब्दी मौसम वेधशाला का दर्जा दिया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से। यानी उस भारतीय वेधशाला का नाम आपको बताना है जिसको WMO ने शताब्दी मौसम वेधशाला का दर्जा दिया है। WMO ने शताब्दी मौसम वेधशाला का जो दर्जा दिया वो दिया है पटना मौसम विज्ञान वेधशाला को। किसको दिया है? पटना मौसम विज्ञान वेधशाला को। ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। देखिए, WMO की बात करते हैं। WMO की फुल फॉर्म है वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना 23 मार्च 1950 को की गई थी। इसका मुख्यालय आपका जिनेवा में पड़ता है और इसके महासचिव का नाम है पेटेरी तालस। पेटेरी तालस इसके क्या है? महासचिव हैं WMO के। इसके प्रेसिडेंट का नाम है गरहाई एड। और इसी WMO ने पटना मौसम विज्ञान वेधशाला को शताब्दी मौसम वेधशाला का दर्जा दिया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। उम्मीद कर सकता हूँ साथियों क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आज का सेशन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलते चलते आज आपको मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे आपके सामने है कि हाल ही में PM मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने किस स्वदेशी मिसाइल प्रणाली के निर्यात को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। उम्मीद करता हूँ आप जरूर कमेंट करेंगे। अगर आपको कोई डिस्टर्बेंस हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। ठीक है, चलिए, इसका PDF आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।